हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्सनालिटी के बारे में, उसके थोड़े एक्चुअली इंट्रोडक्शन एंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज के बारे में हमें पढ़ना है एट द एंड ऑफ द वीडियो। लाइक इतना ही, इसके अंदर हम ब्रीफ देखेंगे कौन कौन सी इनमें से कुछ कुछ जो थ्योरीज हैं वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। लाइक जैसे कि कार्ल यूंग की थ्योरी पूरी मैंने एक्सप्लेन करा रखी है अपने चैनल पे। ठीक है, देन यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड की आपको मिल जाएगी और भी बहुत सारी मिल जाएंगी। अभी मैं आपको स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे चैप्टर। तो सबसे पहले पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी जो है ये डिराइव्ड है फ्रॉम लैटिन वर्ड जिसका मतलब है पर्सोना, जिसका मतलब होता है मास्क। ठीक है, मतलब जो पर्सनालिटी जो वर्ड है इट्स इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना जिसका मतलब होता है मास्क, used by actors in Roman theater, जो रोमन थिएटर में वो यूज करते थे फॉर चेंजिंग देयर फेशियल मेकअप्स। ठीक है, आफ्टर पुटिंग ऑन द मास्क ऑडियंस एक्सपेक्टेड द पर्सन टू परफॉर्म अ रोल इन अ पर्टिकुलर मैनर, जिसका उन्होंने ऑब्वियसली मास्क पहना है। इट डिड नॉट हाउएवर मीन दैट पर्सन enacting the given role necessary possess those qualities। अगर मैं जिस सपोज जो भी एक्टर है वो कोई भी अगर कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं। ठीक है, ऐसा नेसेसरी नहीं है। ठीक है, फॉर अ लेमैन मतलब ले पर्सन अगर हम बात करें तो पर्सनालिटी क्या है, जनरली रेफर्स टू जो भी हमारे फिजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस होते हैं इंडिविजुअल के, उसको हम कहते हैं पर्सनालिटी। जैसे कि व्हेन वी फाइंड समवन गुड लुकिंग वी ऑफन अज्यूम कि जो पर्सन है, ठीक है, ऑल्सो हैज अ चार्मिंग पर्सनालिटी। तो वाई दिस नोशन ऑफ पर्सनालिटी इज बेस्ड ऑन सुपरफिशियल इंप्रेशंस। ठीक है, विच मे नॉट बी करेक्ट। ठीक है, वो करेक्ट नहीं हो सकते। और अगर हम साइकोलॉजिकल टर्म में बात करें तो जो पर्सनालिटी है वो रेफर करती है टू आर कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशन की, किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो भी हमारी सिचुएशंस होती हैं, जो भी हमारा एक तरह से बिहेवियर हमारा कैसे है। ठीक है, दैट डिपेंड्स। ओके, और इट मेक्स अस डिस्टिंक्टिव टू अदर्स। अब एक सिचुएशन में कोई कैसे बिहेव करेगा एंड दूसरा किसी और तरीके से, राइट। अब एल्पोर्ट जो थे उन्होंने मतलब ही रिव्यूड सम 50 डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी बिफोर गिविंग हिज ओन। तो उन्होंने कैसे डिफाइन किया था पर्सनालिटी को कि पर्सनालिटी क्या है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग और इवॉल्विंग। ठीक है, विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज जिनकी साइको फिजिकल जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, दैट डिटरमाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर एंड थॉट, कि हमारा कैसा बिहेवियर एंड थॉट है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब अगर इसके हम देखें तो अब डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, ग्रोइंग है, एंड दिस ग्रोथ इज ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉट रैंडमली नहीं होता। ठीक है, अब साइको फिजिकल की बात करें, देखो यहाँ पे तो कि ये इसका मतलब क्या है कि दैट पर्सनालिटी इज कंपोज्ड ऑफ बोथ, माइंड भी है, बॉडी की भी फंक्शनिंग, इन दोनों की फंक्शनिंग साथ में टुगेदर एज अ यूनिट, इसको हम कहते हैं साइकोफिजिकल सिस्टम। ठीक है, इट इज नाइदर ऑल मेंटल नॉर ऑल बायोलॉजिकल, दोनों का इंटरप्ले है। अब आते हैं डिटरमाइन, यहाँ पे देखो बात की है। By determine Alport means that all facets of personality, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, एक्टिवेट और डायरेक्ट स्पेसिफिक बिहेवियर और थॉट्स। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट की बात करें तो दिस रेफर्स दैट एवरीथिंग वी थिंक एंड डू इज कैरेक्टरिस्टिक और टिपिकल टू अस। ठीक है, इसलिए ईच पर्सन इज यूनिक। हम यू नो इसी से पता चलता है ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ बताया था। तो किसी गिलफर्ड ने बोला था कि पर्सनालिटी क्या है, पर्सन का यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेट है, द मोस्ट एडिक्वेट कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ पर्सन बिहेवियर इन ऑल इट्स डिटेल, मैकलेगन ने बोला था। इसे सबने अपनी अपनी दी हुई है। वॉटसन का देख लेते हैं, वॉटसन ने क्या कहा था, पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब एपीए क्या कहती है, पर्सनालिटी क्या है, एक डीपली ingrained pattern of behavior है which includes the way one relates to perceive and think about the environment and oneself। तो ऐसे करके कुछ यहाँ पे उनकी डेफिनेशन दे रखी है। कैटल की देख लेते हैं, दैट विच परमिट्स अ प्रिडिक्शन ऑफ, प्रिडिक्ट कर रहे हो ना कि इंसान क्या करेगा, व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। अब टर्म, कुछ टर्म्स हैं
की टर्म्स, जैसे ट्रेट क्या है? ट्रेट इज अ डिस्टिंग्विशिंग पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी। सबके ट्रेट्स अलग होते हैं ना, क्या उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, ठीक है, डिस्टिंग्विश करते हैं। टेम्परामेंट क्या होता है? टेम्परामेंट इज बेसिकली आर नेचर, ठीक है, बायोलॉजिकल इनेट एंड एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिएक्टिंग टू विच ईच पर्सन इज बॉर्न, सच एज इरिटेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी, कि आप उससे अडेप्ट कर लोगे। टेम्परामेंट थ्योरी भी मेरे चैनल पे इस पे एक डिटेल्ड वीडियो आप देख सकते हैं। अब डिस्पोजिशन की बात करें तो टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू रिएक्ट टू अ गिवन सिचुएशन, कि किस तरीके से वो गिवन सिचुएशन में रिएक्ट करेगा। कैरेक्टर कैसा है उनका। ओवरऑल जजमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, ऑफ मेड अबाउट अ पर्सन्स रेगुलरली अकरिंग मॉरल और एथिकल बिहेवियर, ठीक है। हम कहते हैं ना उनका कैरेक्टर बड़ा अच्छा है, मतलब उनका जो मॉरल और एथिकल बिहेवियर, ठीक है, उसको हम जज करते हैं, ओवरऑल वैल्यू। अब हैबिट, ओवर लर्न मोड ऑफ बिहेविंग, जो मतलब बिल्कुल आदत ही बन चुकी है। वैल्यूज क्या होते हैं? हमारे गोल्स, आइडियल्स दैट आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट एंड वर्थ वाइल टू अचीव, ओके। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी की बात करते हैं। कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लास, बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल, ठीक है। तो दो फैक्टर्स होते हैं तो जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी पर्सनालिटी को। सबसे पहले कौन सा होता है? बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हमारी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ये हेरिडिटी, हम कुछ चीज़ें अपने पेरेंट्स से भी इनहेरिट करते हैं। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड, फिजिक एंड नर्वस सिस्टम। तो हेरिडिटी में क्या है? प्रिंसिपल रॉ मटेरियल ऑफ personality. Physique, intelligence, temperament are the result of heredity. How they will develop will depend on you know environmental influences. Some things will manifest early in life and something they might manifest later, so now many aspects of human behavior and development, ranging from physical characteristics जैसे height, weight, eye and skin color, hair, complex pattern of social and intellectual behavior, are influenced by person की genetic environment. जेनेटिक्स से हमें मिलते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो सिक्रीशन जो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड इफेक्ट करता है हमारी फिजिकल ग्रोथ को, ठीक है, और इमोशनल ग्रोथ को और मेंटल ग्रोथ को, ठीक है। दीज विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द टोटल पर्सनालिटी, हमारी पूरी पर्सनालिटी पे इफेक्ट करता है ये। अब थायराइड ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है थायरॉक्सिन को, ठीक है, जो मेन फंक्शन उसका क्या है कि वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करे। इफ द थायराइड ग्लैंड जो ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव है तो इससे क्या होता है? रिजल्ट इन यूजुअली मेंटल डलनेस, इनएक्टिविटी, डिप्रेशन, फैटीग, पुअर एपेटाइट। अगर हाइपर सिक्रेशन है तो इससे एक्सट्रीम ओवर एक्टिविटी होती है। अब वही पैराथायरॉइड ग्लैंड्स भी होते हैं जो रेगुलेट करते हैं किसको? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। Excitability of nervous system is directly dependent on the amount of calcium in the blood, कि कितना कैल्शियम हमारे ब्लड में उस वक्त है। और डिफिशिएंट अगर होता है, ठीक है, अगर ये कम, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है अगर ये कम काम करता है, इससे क्या होता है? एक इरिटेबल, क्विक रिएक्टिव, डिस्ट्रैक्टेड, नर्वस एंड टेंस पर्सन डेवलप होता है, ठीक है। अदर ग्लैंड जैसे पिट्यूटरी, एड्रेनल, गोनाड्स, इनका भी ट्रिमेंडस इम्पैक्ट है हमारी पर्सनालिटी के ऊपर। अब नर्वस सिस्टम जो हमने ऊपर बात की थी, तो नर्वस सिस्टम भी था, इसके अंदर क्या? इंटायर बिहेवियर is effectively managed and controlled by the coordination and functioning of the nervous system. How we will behave in a particular situation depends upon the judgment of our brain, ठीक है, कि हमारे ब्रेन ने कैसे परसीव किया उस सिचुएशन को। द सेंस इंप्रेशन विच आर रिसीव्ड थ्रू हमारे सेंस ऑर्गन डू नॉट बियर एनी सिग्निफिकेंस, वो उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक हम उसको मीनिंग ना दे दे, उसको परसीव करके इंटरप्रेट ना कर ले, राइट। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे हमारी फैमिली कैसे है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्यों? रिएक्शन ऑफ फैमिली इन्वायरमेंट टुवर्ड्स इंडिविजुअल, द रोल ऑफ पेरेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मोल्डिंग द पर्सनालिटी। वो मोल्ड करते हैं हमारी पर्सनालिटी को, ठीक है, वो हमारे मॉडल होते हैं, उनको देख के हम सीखते हैं, हम उन्हें इमिटेट करते हैं एंड इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। इस कंसिडर इनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे पे कंसिडरेबल होता है। पेरेंट्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की पर्सनैलिटी इन वाइड वेराइटी ऑफ वेज, ठीक है। इनसे हम कोड ऑफ कंडक्ट सीखते हैं, मोरल वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स, मेथड ऑफ इंटरैक्टिंग, ठीक है। होल फ्रेंडली एंड टॉलरेंट फादर हेल्प देयर चाइल्ड टू हैव ग्रेट इमोशनल स्टेबिलिटी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगेन ये फैमिली का टाइप, पेरेंटिंग स्टाइल्स, ये सब चाइल्ड रियरिंग स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंसान उनकी डेवलपमेंट में, लाइफ स्पेन डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका।
तो इसकी भी एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। ओवर प्रोटेक्टिव मदर्स जो होती हैं वो बच्चे को डिपेंडेंट बना सकती है, ये टोटल डिसरिगार्ड दे सकती हैं। नैगिंग मदर जो है वो बच्चे को शाय, सबमिसिव एंड इमोशनली अनस्टेबल बना सकती है। Beside the role of parent, the atmosphere in the family is greatly influencing. पीसफुल लविंग एटमोसफेयर है तो चाइल्ड क्या है, ऑर्डरली हो जाएगा, पीस लविंग हो जाएगा, वेरी अफेक्शनेट हो जाएगा। ठीक है, वही सब चीज़ें। बर्थ ऑर्डर, जैसे एल्फ्रेड एडलर ने भी इसकी बात की गई थी। ठीक है, दिस इज अनदर फेमिलियर फैक्टर जिससे इन्फ्लुएंस करता है बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ऑल चिल्ड्रन हैज ए यूनिक पोजिशन इनकी फैमिली में, एल्डेस्ट, यंगेस्ट, सेकेंड और थर्ड। दिस पोजिशन हैज डेफिनेट इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी। एल्डेस्ट चाइल्ड इज often overburdened with responsibility। ठीक है, हैंस ही और शी ग्रोज अप टू बी वेरी इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जो सबसे छोटा होता है ठीक है वो बहुत पेटेड और स्पॉइल्ड होता है, बिगड़ा हुआ। ठीक है, द कॉमन व्यू ऑफ एन ओनली चाइल्ड वुड बी, वो जो क्या, वो भी अगेन सिंगल चाइल्ड क्या पैम्पर्ड एंड स्पॉइल्ड होता है। स्कूल अगेन, स्कूल जो है चिल्ड्रन स्पेंड अपना जो मतलब मच टाइम है वो वहीं पर स्कूल में बिताते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करता है इनके रोल में। टीचर्स, ठीक है, वो बहुत इंटरेक्ट करते हैं बच्चे से तो वो मॉडिफाई कर देते हैं उनकी पर्सनालिटी को। ही और शी इज़ द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, वो पोजेस करते हैं डिजायरेबल पर्सनल एंड 15 सोशल मोड्स ऑफ रिएक्शंस। पीयर ग्रुप्स इंपॉर्टेंट करते हैं, इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर, देयर एक्शंस। ठीक है, तो सम सोशली अप्रोप्रिएट एंड अदर सोशली अनडिजायरेबल भी हो सकते हैं कुछ। ठीक है, through give and take with friends, they learn importance of sharing, reciprocity, and cooperation. By trying to get peer to understand their thoughts and feelings, they learn to communicate more effectively. ठीक है, अब यही सब होता है। अब देखो, इन जनरल बॉयज बिकम रफर। ठीक है, और गर्ल्स टेंड टू फॉर्म मोर इंटीमेट एंड एक्सक्लूसिव ग्रुप्स। ठीक है, अब सिबलिंग रिलेशनशिप भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, नंबर ऑफ सिबलिंग्स एज वेल एज देयर सेक्स एंड एज हैव कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल पर्सनालिटी। मास मीडिया, ठीक है, ये भी करते हैं। इसके बाद ओके, अब मॉडलिंग एंड इमिटेटिंग, ये इम्पॉर्टेंट है। सी, ये पैराग्राफ इज इम्पॉर्टेंट कि इसमें क्या है कि जो दे हैव, जो मास मीडिया होता है वो क्या कहता है, ह्यूमन पर्सनालिटी के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉडलिंग एंड इमिटेशन द बिहेवियर ऑफ सिग्निफिकेंट अदर, दूसरों को आप देख रहे हो और उसको देख के आप इन्फ्लुएंस होते हो। ठीक है, कल्चर, अगेन कल्चर एक सेट ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स देता है। ठीक है, जो हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं। क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ ने भी इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल इन्वायरमेंट की बात की गई है कि कैसे वो हमारी पर्सनालिटी को शेप करता है। ठीक है, कुछ कल्चर्स जो उसमें जो लोग होते हैं वो ज़्यादा जेनरस होते हैं, ओपन हार्टेड होते हैं, वार्म होते हैं। किसी में बहुत सस्पिशियस, इंट्रोवर्टेड एंड सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। इट डिपेंड्स आप कौन से कल्चर में हो, राइट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है इडियोग्राफिक एंड नोमोथेटिक अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, अब टू वेज टू अप्रोच द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी है, एडियोग्राफिक अप्रोच एंड नोमोथेटिक अप्रोच। एडियोग्राफिक अप्रोच में क्या होता है, ये स्ट्रैटेजी है ऑफ स्टडिंग द मेनी यूनिक डिटेल्स, जो बहुत सारी यूनिक डिटेल्स होती है इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के बारे में। इस वो किस में पड़ता है, एडियोग्राफिक अप्रोच में। ये करती है, ये एग्जामिन करती है इंडिविजुअल की जो पर्सन है उसको डिटेल में, विद द एम टू आइडेंटिफाई करना उनके क्या क्या फीचर्स हैं ऑफ ईच इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के। इसकी लिमिटेशन क्या है, इट वुड सिंपली बी टू एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है, सबको आप इन डिटेल देख रहे हो, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, टू स्टडी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल in so much detail, and as a result of knowing the personality would be based on very small number of cases। और ये क्या, इट डज नॉट अलाउ अस टू फिगर आउट जनरल लॉज अबाउट पर्सनैलिटी, जनरल लॉज नहीं बता पाओगे आप। सो इडियोग्राफिक अप्रोच कैन गिव अस सम इंटरेस्टिंग आइडियाज अबाउट पर्सनैलिटी, इंटरेस्टिंग आइडियाज दे सकती है, बट ये अलाउ नहीं करती टू टेस्ट वेदर और नॉट दोज आइडियाज आर एक्चुअली करेक्ट और नॉट। उसके अलावा जो क्रिएटिव पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो a creative personality psychologist will probably derive some insight about from insight ले लेते हैं कैसे, ऑब्जर्वेशन से इन एवरीडे लाइफ, फ्रॉम वर्क ऑफ फिक्शन,
और फ्रॉम बायोग्राफीज ऑफ फेमस पर्सन। अब नॉमोथेटिक अप्रोच, इसमें क्या है, नॉमोथेटिक अप्रोच में रिसर्चर जो है वो स्टडी करता है सर्टेन फीचर्स, कुछ फीचर्स ऑफ पर्सनालिटी को, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, आप उनकी यूनिक डिटेल्स सब कुछ ले रहे हो, सब कुछ स्टडी कर रहे हो उनकी पर्सनालिटी के बारे में, और यहाँ पे आप सर्टेन फीचर्स के बारे में बात कर रहे हो उनकी पर्सनालिटी के ऑफ मैनी डिफरेंट पीपल, एंड देन कंपेयर करते हो उनको, ठीक है। कंपेयर पीपल इन एन एफर्ट टू फिगर आउट सम जनरल लॉज रूल्स अबाउट पर्सनालिटी। अब इसमें क्या है, इट यूजुअली इन्वॉल्व्स मेजर कर रहे हो कुछ इंटरेस्टिंग वेरिएबल्स इन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, एंड देन फाइंडिंग आउट हाउ दीज वेरिएबल आर रिलेटेड, कि कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द नेमोथेटिक अप्रोच इज दैट इट अलाउ अस टू फाइंड जनरल लॉज ऑफ पर्सनालिटी को पहचानने में मदद करते हैं, बिकॉज द एम ऑफ एनी साइंटिफिक रिसर्च इज टू डिस्कवर, आपको डिस्कवर करना होता है लॉज दैट गवर्न नेचर। Therefore, it becomes the best choice. ये best choice है to study the law governing personalities. Okay. So अगर जब हम यूज करते हैं ये नोमोथेटिक अप्रोच, वी कुड ऑल्सो स्टडी द हाइपोथाइज्ड causes of one's personality, जैसे कि पेरेंटल चाइल्ड रेटिंग स्टाइल्स और लेवल ऑफ सर्टेन हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स, ठीक है, वही सब। Could also study the hypothesized consequences of one's personality, जैसे जॉब परफॉर्मेंस हो गया, फिर मैरिटल सेटिस्फैक्शन एंड एवरीथिंग। अब थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी की बात करें तो अगेन बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो मैंने बताई हुई है। साइकोडायनेमिक थ्योरी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ये सब इन डिटेल मैंने उसमें समझा रखा है। न्यो फ्रॉइडियन में कार्ल यूंग की वीडियो में ये सब मैंने अच्छे से इन डिटेल समझा रखा है, और ठीक है, ये आप मेरे उधर वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर हम बात करें, एना फ्रॉइड अभी नहीं आया है मेरे चैनल पे, कैरन हॉर्नी समझा दिया, एरिक एरिक्सन अच्छे से समझा चुकी हूँ मैं, एरिक फ्रॉम अभी नहीं आया, तो अभी एना फ्रॉइड बचा है, एरिक फ्रॉम बचा है, सॉरी एरिक फ्रॉम बचा है, जल्दी इसकी वीडियो भी आएगी। बिहेवियरल लर्निंग अप्रोच बिल्कुल नहीं हुआ है, ये भी हम करेंगे, ये भी नहीं हुआ है। कॉग्निटिव, अब सोशल कॉग्निटिव अप्रोच में क्या क्या होता है, जूलियन डॉटर, बेंडूरा। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में कौन कौन सा होता है, कार्ल रॉजर्स, मैस्लो, एल्फ्रेड एडलर। अभी नेक्स्ट आई विल यू नो गो थ्रू दिस ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑन माई चैनल। ट्रेट अप्रोच में गॉर्डन एल्पर्ट की थ्योरी, कैटल की, आइजन की, ओशन मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में पढ़ेंगे। एंड टाइप अप्रोच होती है, ट्रेट एंड टाइप में डिफरेंस आता है। इसमें हिपोक्रेट्स का ह्यूमर थ्योरी, इसमें ब्लड, फ्लेगम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल के बारे में बात करते हैं। शेल्डन का बॉडी टाइप के बाद वो मीजो वाला होता है, एक्टोडर्म वगैरह उसमें आता है। फिर आता है ये कार्ल जंग की इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन की थ्योरी एंड क्रेस्टनर, ये सब मेरे चैनल पे जल्दी आने वाला है, तो स्टे कनेक्टेड।